दर्शकों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम आयुष में। मैं हूं डॉक्टर रोमिल जैन। आज का विषय बड़ा ही रोचक है। बच्चे मन के सच्चे और अपनी जान के तारे। जब भी किसी घर में एक नवजात शिशु होता है तो सबको बहुत खुशियां होती हैं, किलकारी गूंजने लगती है और घर में खुशी का माहौल छा जाता है। पर जब आती है बात मालिश की तो यहाँ पर आजकल स्टैंडर्ड की बात होने लगी है, स्टेटस की बात होने लगी है। और कई बार ये देखा गया है हाई स्टेटस जो बोला जाता है कि बहुत पैसा जो आ गया है उसमें लोगों को लगने लगा है मालिश बहुत छोटी चीज़ है, उसे नहीं कराना चाहिए, गांव देहात की लोगों की चीज़ें हैं। क्या ये उचित है? और कई बार ये होता है कि लोगों को मालिश करना आता नहीं है, चाहते ज़रूर हैं क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, तो लेडीज़ को मालिश किस प्रकार से कर रहे हैं जाए पता नहीं। कभी यूँ मरोड़ देते हैं, कभी बहुत हल्के हाथों से करते हैं। तो उसका सही तरीका क्या है और कब तक करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आज इन्हीं विषय पर विस्तृत तौर से हमें जानकारी देंगी डॉक्टर रश्मि झा जी, जो कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम आयुष में। नमस्कार मैम, सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो मालिश है ये किस उम्र से शुरू की जानी चाहिए और कब तक एक व्यक्ति कर सकता है? हालांकि हम बात मेन शिशुओं पे करना चाहेंगे, पर कब तक कर सकते हैं मालिश? देखिए, मालिश जो है वो 0 to 6 तो कंपलसरी, यानी जब बच्चा पैदा होता है उसकी नाल गिर जाती है, उसके बाद से लेके जब तक बच्चा 6 वर्ष का ना हो जाए तब तक तो उसकी लगातार मालिश करनी ही चाहिए। और उसके बाद भी बड़ों की भी होनी चाहिए, खास करके इस ऋतु में, शीत ऋतु में नहाने के पहले यदि तेल से मालिश कर ली जाए और उसके 1 घंटे बाद या आधा घंटे बाद नहाया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। तो बच्चों के लिए तो स्पेशल लेने करना ही चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि 6 साल तक की उम्र तक खासकर मालिश करनी चाहिए और 6 महीने तक भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैम, यहाँ पर ये हो गया, आजकल बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो गया है, कई तरह के तेल आने लगे हैं। नारियल का तेल है तो जैतून का तेल है, तो बादाम का तेल है तो सरसों का तेल है, ये तो तेल की वैरायटीज़ हो गई। और ऐसे ही मॉइस्चराइजर्स, क्रीम्स, ना जाने कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो मैम, मालिश किस चीज़ से करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मालिश के लिए क्या है कि उसको लुब्रिकेशन यानी उसको मसाज करेंगे तो हाथ अच्छी तरह से मूव हो, इसके लिए कोई एक मीडियम चाहिए, है ना। तो वो सबसे अच्छा होगा कि तेल सबसे अच्छा मीडियम है। तो उसमें भी यदि अलग अलग ऋतु में अलग अलग होगा, जैसे कि अभी शीत ऋतु आ रही है तो इस समय सरसों का तेल जो है वो बहुत अच्छा होगा, उसको थोड़ा गर्म करके लगाया जाए। पर आजकल देखिए सरसों का तेल भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, उसमें भी आर्जिमोना मैक्सिकाना मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल वो पीला धतूरा जो होता है उसके जो बीज होते हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं, तो वो बहुत ख़तरनाक हो गया है। तो शुद्ध सरसों का तेल हो, या फिर जैसे गर्मी के दिन हो तो नारियल का तेल भी बहुत उत्तम हो। और जैसे बाकी जैतून का तेल है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, तो वो एक तरह से कहना चाहिए कि जो चिपक सा जाता है, तो जो लाइट हो। और बाकी ये मॉइस्चराइज़र वगैरह जो हैं इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, केवल तेल ही काफ़ी है, और वो भी शुद्ध तेल जो हो। तो गर्मियों में नारियल का तेल उत्तम है, अभी सरसों का तेल उत्तम है, तो कोई भी मीडियम चाहिए। पर अब जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और आपने बच्चे को बहुत सारा तेल लगा दिया, तो उसके बाद में फिर क्या होगा कि उसको तेल को निकालने के लिए फिर आप खूब साबुन लगाएंगे तरह तरह के और उसको तेल को निकालेंगे। तो इतना ज़्यादा तेल भी नहीं लगाना है, थोड़ा सा तेल जिससे कि हाथ फिसल सके और शरीर में जितना तेल अंदर जाएगा वो एब्जॉर्ब होगा, बहुत अच्छा है। पर अति मात्रा हमेशा अति सर्वत्र वर्जते, है ना। कोई भी चीज़ जो है वो अति नहीं करनी चाहिए, थोड़ा तेल काफ़ी है। जी बिल्कुल, यानी कि तेल से मालिश होनी चाहिए। गर्मी का मौसम हो तो नारियल का तेल और ठंडियाँ हैं तो सरसों का तेल। मैम, यहाँ पर ये समझना चाहूँगा कि बहुत बार होता है कई लोग घर के अंदर ही करते हैं और कई ये कहा जाता है कि धूप में करना चाहिए मालिश। अब ठंडी का मौसम है, धूप भी चाहिए, बच्चे को दिलानी है, तो उसमें धूप में करना उचित माना जाएगा कि घर के अंदर करें मालिश? और कितनी देर तक करना चाहिए बच्चे की मालिश? कम से कम 15 से 20 मिनट तो निश्चित करना ही चाहिए। और इसके लिए सुबह का समय अच्छा होता है। समय बच्चे का पेट एकदम खाली भी नहीं होना चाहिए और एकदम भरा भी नहीं, जैसे दूध पिलाया और उसके तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। या फिर एकदम बच्चा भूखा हो, सो के उठा, उसे भूख लग रही है, रो रहा है, उस समय भी नहीं करना चाहिए।
तो उचित समय ये होगा कि जब बच्चा कुछ दूध वगैरह पी ले, आहार ग्रहण कर ले, उसके कुछ देर बाद करें और धूप में ज़रूर उसको रखना चाहिए। तो मालिश के बाद अवश्य उसको धूप में कुछ देर डाल दें और उसके कम से कम 1 घंटे बाद ही उसे नहलाना चाहिए। तुरंत मालिश करके उसको नहीं नहलाना चाहिए। जी बिल्कुल मैम, यहाँ पर कई बार ये प्रश्न मन में उठता है कि क्या ऐसी कोई बीमारियाँ भी, मतलब आजकल बीमारियाँ कोई उम्र नहीं देखती और हम ये देख रहे हैं छोटे बच्चों में भी कई बीमारियाँ हो रही हैं, तो क्या ऐसी कोई बीमारियाँ या ऐसी कोई कंडीशन भी हैं जहाँ पर हमारे लिए मालिश वर्जित है? बिल्कुल, जहाँ कहीं इन्फेक्शन है उस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए उसको कोई तेज़ बुखार है, उस वक्त नहीं करेंगे। बच्चे को कोई स्किन में इन्फेक्शन है, किसी तरह की कोई एलर्जी है, कोई चकत्ते हो रहे हैं। अक्सर छोटे बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे को प्यार करते हैं तो किसी और के मुंह से उसके गालों में वो हो जाते हैं ना, चकत्ते पड़ जाते हैं। तो ऐसे समय जहाँ पर स्किन में कोई प्रॉब्लम है तब उसकी मसाज नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और तेज़ बुखार हो, कोई इन्फेक्शन हो, ये इसमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि बच्चा अगर कहीं बीमार है, कोई बुखार आ रहा है, कोई भी स्किन की बीमारी है, कोई भी तकलीफ हो रही है, तो पहले आप डॉक्टर से परामर्श लें। अगर वो बोलता है कि आप मालिश कर सकते हैं तो उचित है, अन्यथा नहीं करें उस समय पे खासकर। मैम यहाँ पर लोई जो हमारी दाई माँ होती थी, अब तो प्रचलन से हटता जा रहा है क्योंकि वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, तो लोई का एक रोल माना जाता था, आटे की लोई या मैदे की लोई। तो किससे करना चाहिए एक बच्चे की मालिश, क्योंकि वो बड़ा कोमल त्वचा रहती है? हाँ, उसमें क्या करते हैं, आटे की लोई में थोड़ी सी हल्दी मिला देते हैं, थोड़ा तेल मिला देते हैं और उसके बाद जैसे रोमकूप की दिशा ऐसी होती है यूँ, तो उसको उल्टी दिशा में प्रतिलोम, लोम कैसे होते हैं इस दिशा में, तो जो रोए हैं वो इस दिशा में होते हैं, तो इसलिए प्रतिलोम यानी उल्टी दिशा में उसको लोई को फेरते हैं। तो कई बार जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में बहुत सारे रोम होते हैं, तो उनको निकालने के लिए इस तरह से लोई चलाई जाती थी, खास करके माथे पे, अपर लिप पे, चेहरे पे जो छोटे छोटे रोए होते हैं उनको हटाने के लिए इस तरह से लोई का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यानी कि आटे की लोई यूज़ की जा सकती है और साथ में हल्दी। मैम यहाँ पर मैं ये समझना चाहूँगा कि जैसे कई लोग हो गए हैं, और मैंने अभी जिक्र भी किया था कि वेस्टर्न कल्चर आ रहा है और इसके कारण, सोसाइटीज़ के कारण, स्टैंडर्ड्स के कारण लोगों ने मालिश करना बंद कर दी है। तो जिन बच्चों की मालिश नहीं होती है, क्या उन्हें भविष्य में कोई नुकसान उठाना पड़ता है? और इसी को उल्टा पूछ लूँ तो बच्चों को मालिश करने से क्या फ़ायदे? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। जब हम बच्चे की मालिश करते हैं तो उससे उसके शरीर में रक्त का प्रवाह, रक्त का संचार बहुत अच्छी तरह होता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो शरीर में कुछ ऐसे बिंदु हैं, जैसे कि जो कोहनी है उसके पास यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, तो पूरे हाथ में, पैर में, हथेली में इस तरह सारे बिंदु होते हैं। तो बच्चे की मालिश जब की जाए तो उसकी हथेली में खूब अच्छी तरह से इसको मालिश की जाए। इसके बाद में जो पैर का तलवा है उसमें भी बहुत सारे रिफ्लेक्स पॉइंट हैं, तो पैर के तलवे की और हाथ की हथेली की इसकी मालिश अवश्य की जाए। तो खास करके बच्चे की हथेली में इस तरह से, ऐसा क्लॉकवाइज इस तरह से उसको 300 ना गिन सके तो कम से कम 2 मिनट तो यूँ लगाएं। फिर जो टिप्स हैं इसमें भी सारे पॉइंट्स होते हैं, तो इनको भी इस तरह से यदि हम दबाव डालें तो इससे पूरी तरह से उसके एक तरह से शरीर की मसाज हो गई। तो पैर के तलवों की और हाथ के पंजों की, दोनों हथेलियों की ये मालिश ज़रूर करनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये ध्यान रखें कि बच्चे के हाथ की मालिश और तलवे की मालिश तो ज़रूर करें, इतना तो संभव है ही, और ये करेंगे तो आप ही का बच्चा स्वस्थ रहेगा और आगे आपका भविष्य सुधरेगा। मैम यहाँ पर ये समझना चाहूँगा, मालिश करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। तो कोई बहुत तेज़ बिल्कुल, जो मतलब कई बार हमारी दादी नानी कहती थी रगड़ दो, और कई बार बहुत हल्के मुलायम हाथ से करते हैं, तो एक्चुअल तरीका क्या होता है सही? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि पैर से मालिश शुरू की जाए, क्योंकि हमारे हार्ट से जो हमारा पैर है वो सबसे दूर है। तो शुरुआत पैर से की जाए और उल्टे दिशा में की जाए, जैसे कि पैर में नीचे से ऊपर की तरह, इस तरह से हल्के हाथों से करना है। यानी बच्चे की त्वचा बहुत स्निग्ध है, कोमल है, इसलिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ करना है इस तरह से। इसके बाद पैरों की मालिश पहले पीछे की, उसके बाद में फिर पैरों में आगे की,
और फिर हाथों में भी अंदर की तरफ से यूं जाकर बाहर की तरफ से यूं आना है। हथेली से इस तरह से शुरू करके और फिर कंधे से नीचे आना है। इस तरह हल्के हाथों से इस तरह से पूरे शरीर में आपने इस तरह हाथ में इस तरह से मालिश की और फिर दूसरे हाथ में भी इसी तरह की और फिर उसके पूरे इसमें हाथ में इस तरह से मालिश की। बाद में फिर आपको क्या करना है कि पेट में क्लॉकवाइज करना है। मान लीजिए किसी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बार बार उसको जो है गैस बन रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो नाभि के चारों तरफ इस तरह से क्लॉकवाइज ऐसी मसाज करेंगे। और मान लीजिए जब बच्चे के दांत आते हैं उस वक्त अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे को डायरिया होने लगता है, तो उसमें उल्टी, जैसे आंतों की गति से उल्टी दिशा में इस तरह से पूरे बच्चे का पेट तो बहुत छोटा सा है, 2 उंगली से भी कर सकते हैं आप इस तरह से, 2 उंगली से एंटी क्लॉक। कब्ज़ हो, पेट साफ ना हो रहा है तो क्लॉकवाइज, डायरिया हो तो एंटी क्लॉक। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि यदि इससे डायरिया कंट्रोल नहीं हुआ है तो फिर डॉक्टर की, चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपने सीखा होगा कि मालिश किस प्रकार से की जानी चाहिए, पर मैम ज्ञान और सीखने की लालच की कोई सीमा नहीं है। अब आपने जो ये बताया और मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन मिला था कि आप चाइना गई थी, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने आपको ऑनर किया था और सीखने का मौका दिया था वहाँ पर। तो हम बच्चों के मामले में जो हम ध्यान रख रहे हैं और जो चाइनीज़ ध्यान रख रहे हैं, मालिश जिस प्रकार से कर रहे हैं, कुछ उस पर भी रोशनी डालें मैम। देखिए, ये बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है और हमारी जो चिकित्सा पद्धति है और उनकी चिकित्सा पद्धति है, इन दोनों में बहुत समानता है। जिस तरह आज भी हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि जैसे ही डिलीवरी होती है तो जच्चा और बच्चा दोनों की मालिश होती है, तो ठीक वैसे ही चाइनीज़ लोग जो हैं वो बच्चे की मालिश अवश्य करते हैं। हमारे यहाँ जैसे पहले ये होता था कि बच्चे को यदि गैस बन रही है तो फ़ौरन नानी दादी क्या करती थी कि थोड़ा सा हींग गरम किया और हींग लेके और उसके नाभि के चारों तरफ इस तरह से लगा करके और बच्चे को गैस पास हो जाती थी, पेट ठीक हो जाता था। तो ठीक वैसे ही चाइनीज़ लोग भी जो हैं बच्चे की मालिश अवश्य करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि वहाँ पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके कुछ दिनों बाद, जैसे उसकी नाल गिर जाती है, उसके बाद से उसकी मालिश शुरू की जाती है। और जब मालिश करते हैं तो विशेष ध्यान रखते हैं कि बच्चे के जो कफ का निस्सारण नहीं हो रहा है। यदि उसको थोड़ी सर्दी हुई है और छोटा बच्चा तो कफ बाहर नहीं निकाल सकता है, तो उस समय क्या करते हैं कि बच्चे के छाती में सेंटर से लेके बाहर की तरफ वो लोग इस तरह से मसाज करते हैं। तो जो सेंटर से बाहर हल्का प्रेशर देके सर्दी का इलाज इस तरह करते हैं। फिर ठीक वैसा ही पीठ में भी इस तरह करेंगे, सेंटर से लेके बाहर की तरफ। तो ये इससे करने से क्या होता है कि बच्चे को यदि कफ अटका है तो यहाँ पे थोड़ी सी टैपिंग करते हैं तो कफ बाहर निकल जाता है। तो एक बार मैंने देखा कि एक महिला, जहाँ वहाँ मैं पढ़ रही थी, मैं एक्यूपंक्चर सीखने गई थी, पर वहाँ पर मैंने देखा कि एक्यूपंक्चर वाले सेक्शन में तो कुछ जिनको कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, ऐसे मरीज़ वहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं। पर जो बच्चों के जो पीडियाट्रिक वाला जो मसाज वाला सेंटर था, उस सेंटर में मैंने देखा कि वहाँ पर बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके खड़ी हैं। तो मुझे उत्सुकता हुई कि ये मसाज सेंटर है, पीडियाट्रिक मसाज लिखा हुआ उसमें, तो उसमें इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है। तो एक महिला से मैंने पूछा, उसका बच्चा रो रहा था, तो मैंने कहा कि भाई तुम इसको इतना रो रहा है तो इसको इलाज क्यों नहीं कर। बोली इलाज के लिए तो आई हो, लेकिन फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ पे उसकी मालिश होगी और वो बिना दवा के ठीक हो जाएगा। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो फिर मेरे जो हमारे फॉरेन अफेयर ऑफिस के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि चलो आप ये भी देखो। तो मैं अंदर गई और जो लड़की जो डॉक्टर वो कर रही थी, तो मैंने देखा उसके पास पाउडर रखा हुआ था। उसने पाउडर इस तरह से डस्ट किया और उसके बाद बच्चे की छाती की मालिश की, जैसे मैंने बताया कि सेंटर से बाहर, फिर पीठ में भी इस तरह से सेंटर से बाहर की तरफ उसकी मालिश की। और उसके बाद में फिर थोड़ा सा सेंटर में टैपिंग किया। तो देखा मैंने, फिर मैंने उससे पूछा क्या ये ठीक हो जाएगा। बोले हाँ हाँ, साधारण सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद फिर वही महिला दिखी, फिर वही बच्चा दिखा।
तो मैंने पूछा कि अभी 2 दिन पहले तो मैंने देखा था तुम आई थी कि बच्चे को सर्दी हो गई है और मैं इलाज कराने आई हूँ, तो उसके लिए फिर आज फिर क्यों आ गई तुम? ऐसा है कि बच्चे को अब भूख नहीं लग रही है, था पुनंग श्री, खा नहीं पा रहा है। तो फिर मैंने कहा कि फिर अब क्या करोगी तुम? बोले अब वो करेगी ना। तो मैंने कहा अब क्या करेगी वो? तो बोले आप देखो। तो मैंने देखा कि रीढ़ की हड्डी में यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक जैसे चिकोटी काट रहे हैं, इस तरह से स्पाइन को पूरा उसने स्टिमुलेट किया। यहाँ टेल बोन से लेकर के पूरी गर्दन तक के जैसे कोई चिकोटी काट रहा है, इस तरह से इसको पिंच करते हुए यहाँ से यहाँ तक ऊपर ऐसे 3 बार उसने इस तरह से किया। इस तरह से पूरे रीढ़ की हड्डी की मसाज की और उसके बाद उसके माथे पे इस तरह से सेंटर में माथे में क्या किया उसने कि बच्चा सो भी नहीं रहा था, रो रहा था, तो माथे पे सेंटर में इस तरह से नाक के बीच में भ्रू मध्य में जहाँ हम लोग बिंदी लगाते हैं, इस जगह यहाँ पे इस तरह मसाज की और भौं के चारों तरफ, भौं के ऊपर इस तरह से मसाज की। तो यहाँ पर यूँ, यहाँ पे ये। तो उसके बाद में मुझे लगा कि इससे भला क्या होगा। तो फिर उसने बताया 2 दिन बाद फिर ऐसे ही बच्चे को लेके वो घूम रही थी। मैंने कहा क्या हाल है, अब कैसे है? नहीं अब तो बढ़िया, दूध खाने लगा। इसको मैंने थोड़ा सा वो खीर बना के खिलाई थी, दलिया खिलाया था, आधा केला भी खा गया है। मैंने कहा वाह क्या बात है, खाली मसाज से यदि बच्चा ठीक हो जाए तो क्या बात है। तो उसने कहा कि हम तो जब तक कि बच्चा स्कूल नहीं जाने लगेगा, 5-6 साल का नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसको रोज़ इस तरह से मसाज करते हैं। और फिर उसके बाद जब कभी बहुत ठंड पड़ती है तो हम सभी अपनी मालिश करते हैं। लेकिन बच्चों की तो निश्चित है कि हम कभी मेरे हाथ में आता है तो मैं कर देती हूँ, कभी मेरे पति के हाथ में होता है तो मेरा पति भी उसकी हथेलियों की मालिश कर देते हैं और माथे को इस तरह से हिला देते हैं। और ये सेंटर जो है इसको छोड़ के सिर के चारों तरफ इस तरह से ऐसा टैपिंग करते हैं। ये जो तालू होता है इसको छोड़ के चारों तरफ इस तरह से ऐसी ऐसी टैपिंग करते हैं, तो बच्चा अच्छी तरह सो जाता है, खाना भी पच जाता है, सर्दी भी ठीक हो गई। तो छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो यूँ कहें कि मालिश यदि करते रहें तो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, तो किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। तो ये मेरा अनुभव रहा इन 3 सालों में। मैंने देखा कि वहाँ पर जितनी मेरी टीचर थे, सबके बच्चे छोटे छोटे, उनको कभी मैंने छुट्टी लेते नहीं देखा कि वो बच्चा बीमार है तो आज हम छुट्टी ले रहे हैं, ऐसा कभी देखा नहीं। तो अक्सर वो सुबह सुबह अपने बच्चों की इस तरह से वो करवाती थी और ख़ुद भी करती थी। तो वो और पिता को भी सिखाते थे कि बच्चे की माँ को भी सिखाया, पिता को भी सिखाया कि घर जाके खुद भी करो। अभी तो हमने कर दिया, अब तुमको बता दिया है, अब घर जाके इस तरह से। तो बोले हमारे पास तो ये सब नहीं है तो कैसे करेंगे? बोले कुछ नहीं, जो टेल्कम पाउडर आप लगाते हो इसी पाउडर को इस तरह डस्ट कर देना, हाथ को मूव तो करना है तो इस तरह से पाउडर लगा के इस तरह से कर लेना। और जब सर्दी हो तो एक माँ ने कहा कि बच्चा बहुत कमज़ोर है, तो उसने कहा कि देखो इसको थोड़ी डिफिशिएंसी है, कमज़ोर है, तो आप ऐसा करो कि अंडे से मालिश करो। तो मुझे बड़ा वो लगा कि अंडे से भला कोई मालिश करता है? तो बोले हाँ, प्रोटीन की ज़रूरत है उसको, तो यदि अपन ऊपर से इसकर अंडे से मालिश करेंगे और उसके बाद इसको धूप में डाल देंगे और फिर उसको गर्म पानी से नहला देंगे तो बहुत अच्छा होगा स्किन के लिए और उसके एक तरह से न्यूट्रिशन की वैल्यू भी बढ़ेगी और उसकी स्किन भी अच्छी रहेगी और ख़ासकर उसके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। जी मैम, बहुत सारी जो हमारी भ्रांतियां हैं, कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ बच्चों को आजकल हम बहुत जल्दी दवाइयाँ देने लगे, वो हमने समझा कि नहीं, ये बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं हम लोग, कि कहीं ना कहीं हम बच्चों को एक दलदल में झोंक रहे हैं जिससे बच्चे का शरीर कमज़ोर हो रहा है और सिर्फ मालिश मात्र से बच्चा ठीक हो सकता है। मैम जैसा कि मैं समझना चाह रहा हूँ यहाँ पर आगे कि जैसे बच्चे कई बार रोते हैं और कान को यूँ यूँ छूते हैं, कभी सर्दी हो गई, नाक बंद हो गई या पेट का हो गया, तो मैम थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालें कि अगर छोटी मोटी ये तकलीफ़ें हो रही हैं तो हम घर पे क्या कर सकते हैं जिससे बच्चा स्वस्थ रह सके और समझ कैसे सके हम? हाँ देखिए, हमारा कान जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे ब्रेन के जितने भी टर्मिनल पॉइंट हैं वो सारे ईयर में ओपन होते हैं। तो जो हमारा कान है
वो यूँ समझिए कि गर्भस्थ शिशु की तरह है। ये सिर का हिस्सा है, ये गर्दन है और सबसे ऊपर पैर है, सेंटर में हार्ट है और उसके आजू बाजू लंग्स हैं। तो यानी पूरे शरीर का प्रतिबिंब हमारा कान है। जैसे कि गर्भस्थ शिशु होता है उस तरह कान पूरे शरीर का प्रतिबिंब है। तो यदि हमने कान को इस तरह से दबा दिया, पूरे कान को, तो यदि कान को दबा दी तो ये समझिए कि पूरे शरीर की मालिश हो गई। मान लीजिए यदि बच्चा ये सेंटर वाला हिस्सा है, इसको दबाने से यदि ज़ोर से चीख रहा है बच्चा, इसका मतलब है कि इसको लंग्स में प्रॉब्लम है। यदि मान लीजिए इधर बाहर का, इधर के सिर के हिस्से में यहाँ कर रहे हैं, तो उसको नाक कान गले में कोई तकलीफ होगी, तो ये जो ईयर लोब है इसमें इसको दबाने से उससे दर्द होगा। तो आप तो पूरा कान दबा दीजिए, इस तरह से पूरे कान को दबा दें तो एक तरह से पूरे शरीर की एक तरह से मसाज हो गई। तो छोटे बच्चे का कान जरूर दबाइए। बचपन में जैसे वो काऊ माऊ खेलते थे उस तरह, तो बच्चे को खेलते खेलते उसके कान दबा दीजिए, कभी भी दबा दें। उसके लिए कोई नियम नहीं है कि सुबह ही लगा दबाना है या शाम को करना है। कभी भी जब बच्चा गोद में आया तो उसका कान पकड़ के यूँ ऐसे धीरे से दबा दीजिए, तो बहुत अच्छा है। मतलब मैं तो आज इतनी सारी चीज़ सीख चुका हूँ। कान, ये हाथ के पंजे और पैरों के तलवे, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए पूरा भविष्य सुधार सकती है अगर इनकी मालिश सही तरीके से की जाए। मैम, कोई टिप्स मदर्स को जो अभी प्रेग्नेंट हैं या जिनने अभी अभी शिशु को जन्म दिया है, प्लीज़ उसके बारे में कुछ टिप्स दें उनको। जिस भी प्रसूता है, अभी बच्चा हुआ है, तो 15 दिन रुक जाएं। आजकल ज़्यादातर अधिकांश जो है सिजेरियन सेक्शन हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम हो रही है। तो यदि सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उस समय तो बच्चे को, माँ को 6 महीने का तो रेस्ट चाहिए ही, उस समय वो तो कुछ नहीं कर सकती। तो कम से कम वो बच्चे के हाथ पैर की इसकी हल्के सी मालिश कर सकती है। और घर में कोई ना कोई नानी दादी तो अवश्य होंगी, बुआ होंगी, मौसी होंगी, कोई तो होंगी। तो उनको जो मैंने बताया कि हाथ की जैसे रोम के प्रतिलोम इस तरह ऐसे हाथ की मसाज की जाए, उसी तरह ऐसे पैर की जाए। पैर की भी जैसे मैंने बताया कि अंदर की तरफ से ऐसे हाथ ले जाते हुए और बटक से ऐसे नीचे आना है। फिर दोनों इसको हाथ को ऐसा क्रॉस करना है। फिर बायां हाथ और दाहिना पैर और दाहिना हाथ बायां पैर, इसको आपस में इस तरह से क्रॉस करना है। ये हमारे यहाँ भी इस तरह से किया जाता था कि छोटा बच्चा हो तो उसको पकड़ के, पर मैंने देखा है कि घरों में पहले मैंने अपनी नानी के यहाँ देखा था कि वो नाउन आती थी तो वो बहुत कस के पूरी ज़ोर से पैर, दोनों पैर को यूं करते थे, फिर यूं करती थी कस के, इतनी ज़ोर से बच्चा बहुत ज़ोर से चीखता था। तो इतनी ज़ोर से भी नहीं करना है, बच्चे की त्वचा इतनी कोमल है, उसकी हड्डियां इतनी नाजुक है। और एक बार तो मुझे याद है कि वो नाउन जो थी उसने इतनी ज़ोर से उसको इस तरह से किया कि उसकी जो है ये हड्डी जो है ये खसक गया और डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो इतनी ज़ोर से भी नहीं करना है, लेकिन जो क्रॉस लेग करते हैं और हाथ इस तरह करते हैं, तो ये एक्सरसाइज जो हमारे यहाँ भी होती थी, चाइनीज़ लोगों को भी देखा मैंने, तो ये ज़रूर। समय का अभाव है, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, पर आपने इतनी लाभदायक जानकारी, इतनी अमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि हर माँ जिनका बच्चा छोटा है एकदम से सीधे दवाइयों के लिए ना भागे, उसको पहले बच्चे की मालिश करें। बिल्कुल। और बच्चा, उसका जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता अवश्य बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में एक नए विषय, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।